इतनी चिंता क्यों करो, थोड़ा दिन आराम करो, मैं लेर तो जावे, मैं तो जेल जावन तैयार बैठी हूँ। अरे वो तो शांति रख भैया, कोई जेल नहीं जा रहा, इसलिए मैं तो बोलने अलग बात है, शांति रख। तो लालचंद कटारिया, मुझे ना तो मैं बीजेपी में जाने वाला, जो आदमी मौत से नहीं डरता वो बीजेपी से डरेगा। ठाकुर जी मेरे साथ है, सुदर्शन चक्र वाला, हम खाचरियावास वाले गोपीनाथ जी के भक्त हैं, गोपीनाथ जी कृष्ण का रूप है, और मैं क्षत्रिय हूँ। ये राजस्थान की धरती इतिहास जानती है, हमारा इतिहास वही है जो राजस्थान की धरती है। यार प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस कभी नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि फिर तो कभी ही ले जाता मैंने, इसलिए आप चिंता मत करो। लेकिन ये जो बीजेपी भैरव सिंह शेखावत ने बनाई, वो भी तो मेरे बड़े बाप ही थे, उन्होंने तो बीजेपी बनाई, तो ये तो उनके छोटे भाई का मकान है, वहाँ आ गए। अब आप करो सर्च, आप अगर आपको कार्यकर्ता तो आते ही है, कहीं हो गयो प्रताप सिंह ने पकड़ेला, तो मैं तो खुद ही चले जाऊँ यार। राजस्थान सरकार में मंत्री रहे और इस बार लोकसभा चुनाव में जयपुर शहर से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास, ईडी की रेड पड़ी है इनके घर पे। मामला जरा बड़ा है और इस बड़े मामले में प्रताप सिंह खाचरियावास का यह कहना है कि भाजपा जो है वो उनके खिलाफ एक साजिश रच रही है। आज बात करेंगे इसी विषय पे। प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि भारत के उपराष्ट्रपति रहे, भाजपा की नींवों में अपने राजनीतिक जीवन को समर्पित करने वाले भैरव सिंह शेखावत के भतीजे हैं। साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से प्रताप सिंह खाचरियावास शुरुआत करते हैं, जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट रहते हैं और बाद में कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं। सांसद का चुनाव लड़ा, हारे, फिर विधायक बने 2008 में और 2018 में विधायक बने और मंत्री रहे, सैनिक कल्याण मामलों के मंत्री रहे। प्रताप सिंह खाचरियावास उपभोक्ता नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री रहे, परिवहन विभाग के मंत्री रहे, तमाम चीजें हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है, ईडी का ये कहना है कि पीएसीएल घोटाला जो है उसमें प्रताप सिंह और उनके परिवार के लोगों के नाम पर पैसा ट्रांसफर हुआ था। तो बात करेंगे क्या है पीएसीएल घोटाला, क्या तमाम चीजें। जब आज सुबह से यानी मंगलवार सुबह से ही जैसे ही छापेमारी हुई, प्रताप सिंह के बड़ी संख्या में समर्थक उनके आवास पर पहुंचे और कार्रवाई का विरोध किया। और इस मौके पे लोग बीजेपी की मौजूदा सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि लाखों लोगों के साथ पीएसीएल में धोखाधड़ी हुई थी। उसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज से करीब 9 साल पहले 2016 में जो सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर.एम. लोढ़ा, रणजीत मल लोढ़ा जो कि जोधपुर के हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी और कोर्ट ने कमेटी से कहा था कि पीएसीएल की संपत्तियों को नीलाम करें और 6 महीने में लोगों को ब्याज समेत भुगतान करें। बात को 9 साल बीत चुके हैं, क्या स्थिति है इसी पे बात करें, क्योंकि जो केंद्रीय प्रतिभूतियां विनियामक बोर्ड यानी कि सेबी जो है, उसका ये कहना है कि पीएसीएल की करीब 1.25 लाख करोड़ 1.86 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो निवेशकों की जमा राशि की तुलना में 4 गुना है। यानी पीएसीएल के पास प्रतिभूतियां या संपत्ति खासा है, ऐसे में भुगतान हो सकता है, क्योंकि पीएसीएल की जो योजनाओं को अवैध माना गया था और उसमें सेबी ने 2014 में कंपनी के कारोबार को बंद कर दिया था। इसके चलते निवेशकों की पूंजी कंपनी के पास जमा रह गई। इसके बाद कंपनी व सेबी के बीच जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस चला और उसमें सेबी की जीत हुई। अब इसी के तहत प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर ईडी की कार्रवाई ने कई तरह के सवाल उठाए हैं कि राजस्थान में क्या ये पॉलिटिकल बदला है या इसमें कितनी सच्चाई है। खैर, मैटर सब जुडिस है, मैटर जांच का विषय है, तमाम चीजें हैं। लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है, क्योंकि अगर पीएसीएल का इतिहास देखें राजस्थान में, तो राजस्थान में करीब 28 लाख लोगों ने करीब 28,500 करोड़ रुपए निवेश किए थे और 17 वर्ष तक इस कंपनी ने यहाँ काम किया और कुल मिला के देश भर में करीब 6 करोड़ लोगों ने 49,100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। अब इनके ऊपर जो आरोप हैं पीएसीएल पे, वो बिहार, महाराष्ट्र, एमपी, असम, कर्नाटक, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, उदयपुर, आंध्र प्रदेश समेत कई इलाके, जिले, राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं, क्योंकि सबसे पहले इसका खुलासा जयपुर में हुआ और एफआईआर दर्ज हुई। अब वापस ईडी इसी मामले में यहाँ जयपुर पहुंची है, तो कई सारे कनेक्शन जयपुर
से जुड़ रहे हैं। ईडी के लोगों का ये कहना है कि प्रताप सिंह की भागीदारी करीब 30 करोड़ रुपए की बताई जा सकती है, तो बताई जा रही है, लेकिन अब रिकवरी, छापेमारी और तमाम चीजें एक प्रोसेस का हिस्सा हैं। क्योंकि आपको बता दें कि ये पर्ल्स ग्रुप नाम का एक संगठन था, PACL जिसे कहते हैं, उसके निर्मल सिंह भंगू उसके कर्ता धर्ता थे, जो कभी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दूध बेचा करता था, और उसने करीब 5.5-6 करोड़ लोगों से 50,000 करोड़ की ठगी कर ली, ऐसा आरोप है। निर्मल सिंह भंगू की पिछले साल उपचार के दौरान दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में 26 अगस्त 2024 को डेथ हो गई। और बड़ी चीज ये है कि दूध वाले ने भारत के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक को अंजाम दे दिया, और PACL जिसे पर्ल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहा जाता है, उसमें पिरामिड टाइप की स्कीम्स बनाई गई थी, और कहा गया था कि आपके पैसे का इस्तेमाल जमीनों में किया जाएगा, जमीन खरीदने में, और उसके लिए भारी रिटर्न मिलेगा। कंपनी का ये दावा था कि जमीन को एग्रीकल्चर और कमर्शियल पर्पज से यूज किया जाएगा और बड़े मुनाफे पे बेचा जाएगा, ऐसे में लोगों का बड़ा फायदा होगा। तो जमीन के जो ऑनरशिप के जो डॉक्यूमेंट्स थे, उसकी बजाय निवेशक थे, उनके पास सिर्फ कुछ रसीदें आई, अब निवेशक रसीदें लेके फिर रहे हैं। सारी चीज ये है। तो एक व्यक्ति जो कभी, जैसा मैं बता रहा हूँ कि अपनी एक डिग्री प्राप्त करने के लिए दूध बेचता था अपने भाई के साथ 1970 के दशक में, बाद में एक बड़ी फर्म बनाता है, बहुत बड़ा घोटाला करता है, तमाम चीजें हैं। और इसमें पोंजी स्कीम्स टाइप की थी, जिसमें यह था कि निवेशकों के फंड का उपयोग किया जाएगा, पहले निवेशकों को रिटर्न दिया गया था, उच्च रिटर्न के वादे और कुछ लोगों के आकर्षण के चलते बहुत ये भीड़ जमा होती गई, और अब इसमें नाम आया है प्रताप सिंह खाचरियावास और उनके परिवार का। और बाद में ये 1983 से कंपनियां काम कर रही थी, और सारी चीजें जो है शुरुआत में भरोसा जीता और फिर तमाम चीजें इस दिशा में बढ़ती गई। अब 1998-99 में जब वो कई शिकायतें मिली, सेबी जो है उसको, केंद्रीय प्रतिभूति विनियामक आयोग को, और उसके बाद जो है वो कुछ ऐसी योजनाएं आई जिसमें कि रूल्स का पालन नहीं हो रहा है। तो सारी चीजें ये है कि अदालत में गया मामला, कंपनियों ने भी सेबी को चुनौती दी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक प्रभावी फैसला लिया। हालांकि मामला पहले हाई कोर्ट में गया था राजस्थान के, तो 2003 में राजस्थान हाई कोर्ट ने PACL को कंटिन्यू करने का आदेश दिया था। इस तरह से 2013 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि PACL एक CIS है और सेबी उसमें कार्रवाई करे, तो कंपनी ने इसके बाद भी अपना संचालन रखा, और उसके बाद एक न्यूज चैनल भी लॉन्च हुआ, एक IPL टीम भी थी, जिससे जनता के बीच एक विश्वास बढ़ा। अब सेबी ने हस्तक्षेप किया तब तक, या चीजें कंट्रोल की, तब तक करीब 5.5-6 करोड़ लोग ठगे जा चुके थे, खासकर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में। तो 22 अगस्त 2014 को सेबी ने PACL को कहा कि आप पैसा लौटाइए निवेशकों का, लेकिन कंपनी ने इसको फॉलो नहीं किया। ईडी ने इस पे दखल दिया और संपत्ति जब्त की, और जो इसका मुख्य कर्ता धर्ता भंगू था उससे पूछताछ की। तो अकेले ऑस्ट्रेलिया में इस व्यक्ति की 500 करोड़ की संपत्ति थी। तो 2016 में CBI ने भंगू को गिरफ्तार किया, और उसके करीब 1300 संदिग्ध बैंक खाते पाए गए, 280 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई, साथ ही 20,000 करोड़ रुपए के डॉक्यूमेंट्स भी जब्त हुए थे। तो सारी चीज ये है कि सेबी ने जब रिफंड प्रक्रिया शुरू कर दी, तो उसके बाद भी निवेशक और कुछ धोखेबाज और एक्टिव हो गए, और उसमें ये कहा गया था कि निवेश प्राप्त करने के लिए आपको 10% भुगतान करना होगा। ऐसे में वो 10% देके भी बेचारे लोग फंसते गए। बाद में सेबी ने फिर एक वेबसाइट लॉन्च की, और उसके बाद अब तक किन लोगों को पैसा वापस मिल सका है, वो जिनका 17,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट था, उन लोगों को अपना पैसा वापस मिल सका है। हालांकि अब मामला प्रताप सिंह खाचरियावास पे आया है। खाचरियावास का कहना है कि जो भाजपा के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ ईडी भेज देते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि डबल इंजन सरकार से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं होती, और उनका ये कहना है कि उन्हें जो है वो प्रताड़ित किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हम सर्च पूरा करवाएंगे, ईडी को सहयोग करेंगे, और साथ ये है कि वो सरकार के खिलाफ लगातार मुखर है, इसलिए उनके खिलाफ छापे डलवाए जा रहे हैं। आपको अपडेट रखेंगे। सब्सक्राइब करें थिंक 360 को, और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें कि क्या सोचते हैं आप इस प्रकरण को लेकर। धन्यवाद।